हम इंसानों के सपने उम्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। बचपन में जो बच्चा खेलने के लिए, खिलौनों के लिए और वीडियो गेम के लिए लड़ा करता था, आज उसके सपने अपग्रेड हो चुके हैं। 2G की जगह 5G ने ले ली है। अब उसे वीडियो गेम में बाइक नहीं चलानी, रियल लाइफ में एडवेंचर करना है। बड़ी बड़ी बाइक चलानी है, पहाड़ों में घूमना है और ज़िंदगी की समस्याओं का मुकाबला करना है। मैं प्लेन्स में पैदा हुआ, प्लेन्स में बड़ा हुआ। मैंने बचपन में कभी पहाड़ नहीं देखे और जब पहाड़ देखे तो उनसे कभी दूर नहीं रह पाया। इसलिए नहीं डेट माउंटेन्स आर कॉलिंग। वो माउंटेन्स मेरा नाम तक नहीं जानते होंगे। हमारे जैसे पता नहीं कितनी पीढ़ियों को उन्होंने देखा है और वो माउंटेन्स वहीं पे रहे। उन्होंने अपनी जगह, अपना अस्तित्व, अपनी दृढ़ता कुछ नहीं बदला। एंड दैट फैसिनेट्स मी अ लॉट। मतलब सच में इंसानों की ना जाने कितनी पीढ़ियों को देखते चले आ रहे इन माउंटेन्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि समस्याएं, मुसीबतें, रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके मन में दृढ़ता है, एक सहजता है और कभी ना हार मानने वाला एक पागलपन है, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। और बस यही चीज़ें मुझे फिर से हिमालय की तरफ खींच ले गई। उत्तराखंड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस मुनस्यारी। और उम्मीद है कि इस बार मैं कुछ नया सीख के आऊँगा और उस हिमालय को अपने अस्तित्व का एहसास दिला के आऊँगा। तो रुक मांग तो मैं तुम्हारे साथ रहूँ। सुबह का बज रहा है 6। मुझे बहुत दूर जाना है आज। सामान सारे पैक हो गए अप्रॉक्सीमेटली। ये पैनियर रेडी है, ये पैनियर रेडी है, अपना राइडिंग गियर वहाँ पे है, टैंक बैग है, ये अप्रॉक्सीमेटली रेडी है। यार ठंड में ना गरम गरम बेड छोड़ने का मन नहीं करता रहा। पहली बार उत्तराखंड जा रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा नया होने वाला है। माउंटेन्स में बहुत गया हूँ, बहुत बार गया हूँ माउंटेन्स में, लेकिन कभी मैं उत्तराखंड टच ही नहीं किया। उत्तराखंड में बहुत प्यारी सी जगह है मुनस्यारी, तो मुनस्यारी जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। तो तोरू कपड़ी रेडी है। इस बार आप कुछ नया देख रहे होगे। आप आगे जो हमारे फॉग लैम्प्स हैं GR के जितने हैं, सब पे आप येलो येलो फिल्म देख रहे होगे। दैट इज़ जस्ट फॉर फॉग। इस बार इसको मैंने पूरा फॉग रेडी कर रखा है क्योंकि फॉग डेफिनेटली मिलेगा हमें। इनको लगाते हैं, निकलते हैं। बहुत लेट हो चुका है। टैंक बैग लगाने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका जो आगे वाला स्ट्रैप है, लेट मी शो यू, ये वाला जो स्ट्रैप है, इसको मुझे आगे हैंडल में फंसाना होता है। हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम टू तोरुक मैक्टो व्लॉग्स। आई एम तोरुक मैक्टो एंड लेट्स राइड टू यूनाइट। भाई आई एम लिटरली रियली एक्साइटेड क्योंकि हम जा रहे हैं उत्तराखंड। ये मेरी ज़िंदगी का पहली बार उत्तराखंड ट्रिप है। मैं आज तक ज़िंदगी में कभी उत्तराखंड नहीं गया हूँ भाई। सो इट मीन्स अ लॉट टू मी एक्चुअली। मैंने सुना है कि उत्तराखंड की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है, वहाँ के लोग बड़े प्यारे होते हैं। तो लेट्स सी दैट। इतने सारे काम होते हैं ना यार राइड पे निकलते समय। देखो अभी मेरा कैमरा सही से आगे वाला नहीं लगा हुआ है। राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग एक्चुअली ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी है भाई। तो मैं भूल गया हीटेड ग्रिप ऑन कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। लेवल 1 ही बहुत है। वहाँ देखो लेवल 1 दिखा रहा है हीटेड ग्रिप का। तो भाई साहब हमने ले लिया है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे और इस पर बाइक आना मना है। मुझे पता नहीं था, मैं चल तो गया इस पर, बट एक्चुअली आई शुडंट। तो मुझे जहाँ भी एग्ज़िट दिखेगा ना, मैं वहाँ से निकल लूँगा और फिर नॉर्मल रोड पकड़ के चलेंगे। ऐसे रिस्क लेना सही नहीं है। किसी रीज़न से हर चीज़ मना होता है। चालान कटेगा फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। ये पेरिफेरल एक्सप्रेस वे था, मैं नीचे उतर गया क्योंकि उस पर बाइक्स का जाना मना है। तो अब हम लोग नॉर्मल रूट से चलेंगे। यार बहुत बढ़ेगा तो 15-20 मिनट, 1 घंटा बढ़ जाएगा और क्या बढ़ जाएगा, लेकिन फालतू का रूल वायलेशन नहीं करना चाहिए। तो फाइनली जो होना था वो हो गया। चौड़े चौड़े रोड से पतले से रोड पे आ गए हम। अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं और हमारी बाइक देख के हैरान है और अपने दोस्तों को बता भी रहे हैं भाई कैसी लग रही है। और जी खुद तो देखते ही अपने दोस्तों को बताएंगे। गाड़ी में जितने लोग हैं सबको बोलेंगे भाई पीछे गाड़ी देख। मुझे केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आई कभी। केमिस्ट्री ओए होए भाई साहब, केमिस्ट्री चक्कर में ना अभी बायोलॉजी हो जाता। तो वही कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री मुझे कभी खास समझ में नहीं आई। जी अभी हम लोग हैं गुलाठी बाईपास पे
तो मतलब ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी मुझे कुछ पता तो है नहीं। बस हम तो हैं चले जा रहे हैं। हापुड़ यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, तो हापुड़ वाला रास्ता है ये एक तरीके से। NH34 खूबसूरत लग रहा है ना यार। अभी मौसम इतना बढ़िया है। अरे मैं तोरुक का टाइम अपडेट करना भूल गया फिर से। मुझे उसको BMW मोटराड वाले ऐप से बस एक बार कनेक्ट करना है, वो हुआ बस, इतना समझ जाओ मामला सेटल है फिर। अभी मतलब ठंड की मॉर्निंग ऐसी ही होती है, धुंधली धुंधली सी। अभी मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे में मौसम एकदम क्लियर हो जाएगा। चल रहे हैं नेशनल हाईवे 9 पे। यहाँ बगल से अगर आप कट जाते हो तो आप पहुँच जाते हो मेरठ, मुरादाबाद वगैरह, और हम जाएंगे सीधे। अभी जो अराइवल दिखा रहा है मुंशियारी में वो है रात का 8:51, 8:51। अभी हमें 12 घंटे 7 मिनट गाड़ी चलाना है और डिस्टेंस जो है वो 534 किलोमीटर, 534 किलोमीटर्स। वैसे 534 किलोमीटर में 12 घंटे, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा माउंटेन्स पड़ने वाला है। बट मैं दिन दिन में राइड करूँगा, मुझे रात में राइड करना पसंद नहीं है। तो अंधेरा होने के थोड़ी देर पहले तक ही मैं राइड करूँगा, उसके बाद मैं किसी जगह पे स्टे कर लूँगा। गंगा नदी का ब्रिज है ये, बगल में देखो ट्रेन जा रही है, दिख रहा है और हम ट्रेन से तेज़ हैं भाई, हम सब ट्रेन से तेज़ हैं। तो जी अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद का आउटर है ये, सी मुरादाबाद बाईपास। अच्छा ये सही है, आओसी में हमारा सब दिखता है। पहले गूगल मैप में मुझे थोड़ा सा ना जूम करना पड़ता था, यहाँ पे दिखता है कि आप एक्चुअली चल कहाँ रहे हो। सो दैट इज़ गुड थिंग। जाना तो इधर ही है, लेकिन अच्छा उधर से हाईवे पकड़ लेते हैं। रास्ता लग रहा है नया नया बना ही है, अपडेट नहीं हुआ गूगल मैप। रीड कर ले मेरा डेटा, अपडेट हो जा भाई। बहुत दिन बाद बैलगाड़ी देखी मैंने। यार मुझे लग गई है भूख वो भी बहुत तेज़, क्योंकि टाइम हो गया है 10:41। मॉर्निंग में बहुत कुछ हैवी खा के नहीं निकला हूँ, 2 ब्रेड खा के चला था। अभी मुझे भूख लग रहा है, मैं तब से ढूंढ ही रहा हूँ कि कहाँ पे रुकूँ कुछ खाने के लिए। कोई जगह पसंद आ रही है तब तक गाड़ी आगे हो जा रही है। बहुत धीरे चल रहा हूँ तो दूर दूर तक कुछ मिल ही नहीं रहा है। मतलब वही है कि किस्मत ख़राब है। तो यार लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं। मतलब ठंड में, गर्मी में तो समझ में आता है, ठंड में यार ठंड रोक कैसे रहे हो आप, ये बताओ। कभी कभी ट्रैफिक भी अच्छा लगता है, पैरों को आराम मिला यार। तब से मुड़े मुड़े से थे, अभी जाके सीधा किया मैंने पैर। भैया भाई ऑटो वाले देखते नहीं है इधर उधर यार। इधर उधर वो देखते हैं ना जिनको अपनी गाड़ी पे स्क्रैच लगने का, डेंट लगने का डर होता है। इन लोगों को कोई डर नहीं होता एक्चुअली। तभी हम लोग बराह में रुके हैं। ये मुरादाबाद रामपुर से थोड़ा सा आगे आने में पड़ता है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग तोरुक को देखने के लिए रुक गए। हमें देखने के लिए कोई नहीं रुकता भाई, सब तोरुक को देखने के लिए रुकता है। चलो जी, तो फाइनली पेट पूजा हो गया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पूजा होती है। लोग जो होते हैं ना वो कुछ ना कुछ टच करते हैं। थोड़ा सा भी आप बाइक को छोड़ दो। मैं टॉयलेट करने के लिए गया था, उतनी देर में लोगों ने टच कर करके बाइक को देख लिया अच्छे से। यूजुअली लोगों का ये कंसर्न होता है कि आप R1250 चलाते हो, दैट इज़ ऑलरेडी लोडेड विद लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉट ऑफ इंफोटेनमेंट सिस्टम में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। बट IOC की क्या ज़रूरत पड़ी? जैसे ये IOC, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? मेरा मोबाइल जो है ना वो चार्जिंग पे लगा हुआ है अंदर पावर बैंक से। आई कैन नॉट सी द सेम इन माई इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ बाइक। आप बाइक के इंफोटेनमेंट सिस्टम में ये चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है ये आप नहीं देख सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि पावर बैंक पावर देना कट कर देता है, हीट की वजह से, जो भी हो। आप तो इस कॉन्फिडेंस में हो कि आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है,
बट एक्चुअली हो नहीं रहा होता है। बट आप आउसी में देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा, क्योंकि ये कार प्ले है तो एक तरीके से मेरे मोबाइल का ही जो डिस्प्ले है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे मोबाइल का चार्जिंग दिख रहा है कि दैट इज़ बीइंग चार्ज्ड। मुनस्यारी सीरीज़ के पहले माउंटेन्स सामने हमारे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देख के कि मैं पहली बार उत्तराखंड के माउंटेन्स को देखने जा रहा हूँ। ऑल्दो मैंने हिमालयाज़ को बहुत देखा है, द सेम रेंज इज़ हियर, बट स्टिल मतलब एक अलग सा अपनापन सा फील हो रहा है यहाँ पे। देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को यार। ऑसम। और मतलब सामने आपके ऐसे एक दीवार खड़ी है, ऐसा लग रहा है ना आपके सामने एक बहुत ऊंची सी किसी ने दीवार खड़ी कर दी है। वाह। अब चढ़ाई स्टार्ट यूजुअली होता है, एक मोड़ पड़ता है चढ़ाई के पहले, एंड दैट इज़ द की पॉइंट। ये चाबी घुमा दी हमने। अब लो भैया 267 किलोमीटर है यहाँ से मुनस्यारी, और 267 किलोमीटर्स मैक्सिमम पहाड़ होंगे, मैक्सिमम मतलब आप समझ लो 95% आपको माउंटेन्स ही मिलेंगे। तोरुक का परफॉर्मेंस यार गजब हो जाता है, गजब। मतलब 60 तक की स्पीड पे मुझे गियर गिराना नहीं पड़ेगा, और ऊपर तो आप जितना भी चले जाओ। सो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है तब जबकि आप माउंटेन्स में गाड़ी चला रहे हो, नॉन स्टॉप आपको एंजॉय करके गाड़ी चलानी है। तो पेट्रोल का रेंज 258 है। यहाँ पे काम चल रहा है, जगह कम है यहाँ पे। उत्तराखंड में अपनी एंट्री हो गई है, तो देवभूमि उत्तराखंड। और देवभूमि में देव के सामने रुका हूँ मैं। एक मंदिर पड़ गया है कॉर्नर पे, एंड दिस इज़ क्लिप ऑफ माउंटेन, मतलब ये माउंटेन का एक तरीके से कोना है। यहाँ पे रुक गया मैं बढ़िया तोरुक के साथ। भाई देखो जरा इसको कितनी बड़ी लग रही है इस समय, सच में बहुत बड़ी लग रही है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लोग मतलब हाइपर बोल कर रहे हैं या लोगों को ज़्यादा लग रहा है, कभी कभी मुझे बहुत बड़ी लगती है। तो अभी बहुत बड़ी लग रही है तोरुक, एंड चलाने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। बट वही है कि हमारा डेस्टिनेशन जो है ना वो बहुत दूर है, और बहुत दूर जाना है, ज़्यादा रुक नहीं पा रहा हूँ मैं। कोशिश कर रहा हूँ कि आज पहुँच जाऊँ मुनस्यारी, आज नहीं पहुँचा तो कल पहुँच जाऊँगा। तोरुक का परफॉर्मेंस बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। माउंटेन्स पे गरज रही है, और कई कई जगह के लोगों का एक्सप्रेशन देख के इतना मज़ा आ रहा है, कुछ लोग यकीन नहीं कर पाए। मैं उनको बता रहा हूँ ना जबकि 25 लाख की आती है, एसेसरीज़ वगैरह लगाने पे 32 की पड़ जाती है। सही बताओ यार, सही बताओ यार, मतलब लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, लोग बार बार सही बताओ यार, अरे सही बताओ यार। सही बता रहा हूँ सर। पेट्रोल कहाँ मिलेगा यार, पेट्रोल चाहिए। तब से पेट्रोल ढूंढ रहा हूँ, पेट्रोल नहीं मिल रहा मुझे। रेंज बचा है मेरा 174 किलोमीटर्स का। सोच रहा हूँ पेट्रोल डलवा लूँगा ना तो टेंशन फ्री हो जाऊँगा। चंपावत, अभी तक मैं ये नाम जो है ना वो टीवी वगैरह में ही सुना करता था। फुल कर दो भैया। ये क्या कर, देख रहे हो, मतलब फ़ोन में लगे हुए हैं भाई साहब, होश भी नहीं है कि कहाँ पे चल रहा है। लोहा घाट, इस जगह का नाम है लोहा घाट। हाँ कौन सा है? एक तो कंफ्यूज कर देता है मैप, देख रहे हो दो दो मोड़ते हैं। अच्छा यूजुअली लड़के सोचते हैं कि उनके पास R1250 होती
तो वो ये करते हैं, हमारे पास होती तो हम वो करते। जैसे मेरे पास है तो मैं बस ट्रैवल करता हूँ, घूमता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं है। ना पब्लिक रिएक्शन लेना, ना लोगों का अटेंशन लेना, ना, मैं बस घूमता हूँ। आप बताओ, आपके पास होती तो आप क्या करते? क्योंकि पब्लिक रिएक्शन तो भाई मतलब आप भूल जाओ कि कोई आपको इग्नोर करने वाला है। तो आप क्या करते? कमेंट बताओ, कमेंट में बताओ। अगर आपके पास 1250 होती, तोरुक होती, तो आप क्या करते? यार कहीं कहीं पे ना अचानक से ऐसा गीला गीला सा रोड हो जा रहा है जहाँ पे छाँ है, और हमारे सामने क्या चल रहा है ये देखो तुम। यार रास्ते ऐसे होंगे तो थकान कहाँ होगी? और आबादी अच्छी खासी है इधर, पता है आपको। ऐसा नहीं है जैसे स्पीति जाते समय जैसे ही आप शिमला के आगे, नारकंडा के आगे बढ़े कुछ मिलता ही नहीं है, वैसा सा नहीं है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे गांव बसे, जैसे ये देखो चारों तरफ गांव ही बसा हुआ है। तो अभी हम लोग हैं बापरू में, और यहाँ से ना कुछ दिखने वाला है जो बहुत ही खूबसूरत है। पीछे देखो वैसे आप लोग ड्रोन में एंजॉय करना है इस व्यू को, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पूरा रेंज दिख रहा है हिमालय का, देख रहे हो। पंचाचूली है वो देखो पंचाचूली अंकल जी बता रहे हैं। है, ये नंदा देवी है। अच्छा, और ये पर्वतों के नाम मेरे को इतना ही, वो नंदा देवी है, वो पंचाचूली है। पंचाचूली, और वो तुम्हारा हाट काली, वो क्या बोलते हैं, गंगोली हाट का पर्वत दिखाई दे रहा हो। अच्छा, इसके पीछे गंगोली हाट है। अच्छा, पाताल भुवनेश्वर आपको दिखाई देगा। अच्छा, और हाट काली, कालिका का मंदिर दिखाई देगा आपको वहाँ। तो ये नीचे जो है ना अंकल जी का, देखो एक तरीके से फार्म हाउस कह लो। वो देखो संतरे हुए पड़े हैं, और मौसमी भी होता है यहाँ पे, और इनका प्यारा सा छोटा सा घर। और यहाँ पे अंकल जी का प्लान है होम स्टे बनाने का। कैसे यकीन करोगे आप ऐसी जगह पे अपनी आँखों पे कि सुबह सुबह हम दिल्ली में थे, इतने पॉल्यूटेड एरिया में थे कि मतलब वहाँ पे बगल वाली बिल्डिंग दिख जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और राइट नाउ हम लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ से पता नहीं कितनी दूर है वो है पंचाचूली रेंज। उसी को देखना है हमें, मुंशियारी उसी के नीचे है। तो पंचाचूली रेंज के पास जाए, सोचो हमें वहाँ जाना है अभी। ऐसे वो जो नीचे रास्ता दिख रहा है ना, अभी वही ले जाएगा हमें। उसको देख रहे हो वो लड़के को वहाँ पे वो वहाँ से चिल्ला रहा है कि भैया आपका चैनल क्या है। मैंने कहा भाई तोरुक में एक्टर ब्लॉग से पता नहीं समझ में। मैंने कहा BMW R 1250 एडवेंचर सर्च कर लेना, मेरे वीडियो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे आपको। बिना देर किए चलते हैं। अंकल जी जो आए थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे आपको 20-20, 30-30 किलोमीटर पे मौसम का डिफरेंस दिखेगा। जैसे वो जो नीचे गांव है वहाँ मौसम थोड़ा गर्म है, यहाँ ठंडा है। और उन्होंने कुछ वार्निंग भी दी है मुझे। ये जो पानी जैसा दिख रहा है ना रास्ते पे, उन्होंने कहा है कि रात में जो है ये टाइट हो जाएगा, बर्फ़ जैसा हो जाएगा। तो वही मतलब ब्लैक आइस, उनका कहने का मतलब वही था कि रात में ये ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें ब्रेक वगैरह नहीं मारना है। सो दिस इज़ गोल्डन आवर, सनसेट हो रहा है। और उधर देखो कितना प्यारा लग रहा है, नीचे डार्कनेस, ऊपर गोल्डन गोल्डन सी लाइट। मैं दिल्ली में हम लोग ये देखने के लिए तरस जाते हैं यार। अगर हम लोग माउंटेन के उस साइड होते हैं ना, तो हमें पूरे गोल्डन गोल्डन स्नो के माउंटेन्स दिख रहे होते। आई विश कि अभी भी दिख जाए। ना ना ना, अरे पूरा दीवार है भाई, कैसे दिखेगा। रास्ता मज़ेदार है, लेकिन ये पिछली बार जब हम गुरेज जा रहे थे तो हमारा सस्पेंसन की ये हालत थी कि मतलब हर जगह मुझे धीरे ही चलना पड़ रहा था, मैं अपने स्पीड में चल ही नहीं पा रहा था। तोरुक का जो ड्रॉबैक है ना वो ये है कि इस बाइक पे आपको नींद आने लगती है कंफर्ट की वजह से। तो मुझे नींद आती है अक्सर,
तो फिर मैं गाना चला के सुन लेता हूँ, थोड़ा माइंड एक्टिवेट हो जाता है। वो जो ऊपर आप रास्ते देख रहे हो वो छोटा छोटा दिख रहा होगा, अभी ऐसे हमें जाना है भाई। 50-60 गाड़ियाँ मिल के जितना पोल्यूशन नहीं करेंगे ना, उतना तुमने अकेले कर दिया है भाई। पहाड़ों के बीच इतना खूबसूरत सा लैंडस्केप है और ये इतनी ऊंचाई पे है, पूरा ऐसा लग रहा है ज़मीन ज़मीन सा है और बहुत छोटे छोटे पहाड़ हैं इसके चारों तरफ। बट नहीं, यू आर रॉन्ग बडी, ये बहुत ऊंचाई पे है। देख रहे हो आप, बगल में नदी है, एकदम ज़मीन है, यहाँ पे कोई खाई नहीं दिख रही है। लेकिन आप पहाड़ के जैसे उस साइड देखोगे ना, आप परेशान हो जाना है आपने मैं हैरान हूँ यार, क्योंकि मैं अभी जस्ट खाई के बगल से आ रहा हूँ और देख लो चाचा चौधरी को। सो वी आर इन पिथौरागढ़ और यहाँ से जो बचा है डिस्टेंस वो है 128 किलोमीटर्स ओनली। ये 128 किलोमीटर्स आपको लोन नहीं बना के छोड़ देंगे। और पिथौरागढ़ के पीछे एकदम मस्त स्नो के माउंटेन्स दिख रहे हैं। तो गूगल बाबा ने हमें गलत मुड़वा दिया, हम लोग नीचे उतर गए। बगल में ये बिल्डिंग के 4 फ्लोर ऊपर मेन रोड है, वहाँ तक जाना है हमें। एक लोकल भैया से पूछा मैंने, कह रहे इसी रास्ते को सीधे पकड़े रहना, आप मेन रोड पे निकाल देगा। अरे भैया, ये जितना दिखता है ना उससे ज़्यादा खतरनाक होता है ये रास्ता। आय आय, मिल गया मेन रोड पे ये है मेन रोड। आई एम सर्चिंग फॉर सम होम स्टे इन पिथौरागढ़ से आगे ही हूँ। सो लेट्स सी। सनराइज़ के टाइम पे माउंटेन से बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ से मुंशियारी जाने में 3 से 4 घंटा लग जाएगा। मैं पहुँच गया हूँ वाइट पीक होम स्टे पिथौरागढ़ सलमोड़ा। तो बढ़िया पहुँच गए। मैंने कहा कि अब आगे हिम्मत भी नहीं हो रही है यार। और इसके पहले कि सनसेट हो, आप सनसेट के मज़े ले लो। वो रहा मेन रोड आपका, बढ़िया बेड है और टेरेस व्यू अभी दिखाता हूँ मैं। दिस इज़ वॉशरूम और ये है आपका, यहाँ से दरवाज़ा भी है तो आप डायरेक्टली टेरेस पे जा सकते हो और आपका विंडो भी है। फिर से बताना आप ये वाला। ये पहाड़ी नमक, ये तो पहाड़ी नमक है और ये घर का बनाया अचार, ये घर का बना हुआ अचार है, ये मार्केट वाला अचार है, देखो जो पसंद करेगा जैसे आपकी इच्छा वो खा लीजिए। और ये घी है, पहाड़ी घी है देखो। और ये जो है ये भटकी दाल है और रोटी देखो थोड़ी सी अलग से दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे मडुई की रोटी है। अब ये देखो मस्त खिला रहे हैं हमें। तो यहाँ पे आदमी खाना बना सकता है। खाना बना सकता है। जो आदमी जो नौकरी वाला है, जो दिल्ली में है, वो बेचारे अपने हाथ से बनाया खाना नहीं खा पाते हैं, तो यहाँ बना के खा सकते हैं। सारे पॉट्स पड़े हैं यहाँ पर, सारा सिस्टम देखो ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो खुद बना लो, जैसे आपको नॉनवेज बनाने का मन है या कुछ भी मन है तो आप ये बना सकते हो। देखो आराम से यहाँ पर। तो कुल मिला के मामला ये है ना कि जैसे मेरी मेहमान हो जाए, मैं अकेले था, मेरे अकेले के लिए इतना सारा खाना आया है और हर चीज़ भैया ने लोकल की, यहाँ का नमक भी जो बनता है वो नमक भी भैया मुझे खिलाएं। तो एक तरीके से मैंने उत्तराखंड, मैं पहली बार आया हूँ उत्तराखंड, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे आज तक इतनी अच्छी हॉस्पिटलिटी नहीं मिली है कहीं। हाँ जी, सो फाइनली आज का दिन जो है वो ख़त्म हुआ। अर्ली इन द मॉर्निंग दिल्ली से निकला था मैं और अभी मैं हूँ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। मुंशियारी, धारचूला वो सब इसी एरिया में पड़ता है। तो भैया का वाइट पीक होम स्टे है। कौन सी जगह है? पिथौरागढ़, सलमोड़ा। ये तो हो गई बिज़नेस की बात। तो ये इनका बिज़नेस है और ये इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पसंद आएगा ना आपको, एनएसजी में थे ना जी, एनएसजी में कमांडो रह चुके हैं। तो ही इज़ अ काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन।
आप बताओ भैया, आपको कैसा लग रहा है आर्मी से यहाँ पे आके? आर्मी का माहौल अलग होता है और यहाँ सिविल के साथ थोड़ा एडजस्ट होना थोड़ा डिफिकल्ट टू से अबाउट दैट इन दिस मैटर, थोड़ा मुश्किल होता है हमें यहाँ। तो 26 साल की आदत कैसे बदलेगी भाई 22 में ही? हर चीज़ ना दो तरफा होती है। सिविलियंस को ये लगता है कि वो आर्मी वालों के साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनका बहुत लाइफस्टाइल स्ट्रिक्ट है, और आर्मी वालों को लगता है कि हम सिविलियंस के साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि बहुत ही कैजुअल रहते हैं कभी भी कुछ भी, कोई भी चीज़ प्लान नहीं। इनके यहाँ हर चीज़ प्लान होती है, जो चीज़ प्लान कर रखा है वैसे ही चलना है। जैसे मेरे ब्लॉग जो होते हैं ना, नए नए लड़के देखते हैं, जैसे क्लास 12th में है, 12वें 10 में, तो इनके लिए है ना जो ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं, NSG वाले होते हैं, वो जो ब्लैक ड्रेस में पूरा अपना अम्यूनेशन लेके चलते हैं, तो उनको देख के ना बहुत फैसिनेट होते हैं कि यार हमें यही बनना है, हमें यही बनना है। तो आपको क्या लगता है कि उसका सही पाथ क्या है? सर मैं ये बोलूँगा, कोशिश करने ये वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। सबसे अच्छी बात कि मैं जो अंत कर रहा हूँ आज के दिन का, वो ऐसे घर में कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी पूरे नेशन को डेडिकेटेड है। तो बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को कभी पिथौरागढ़ साइड आना है तो एक बार भैया के होटल को, मतलब होम स्टे को चांस देना। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहीं पे रुकना या फिर कोई भी डिस्काउंट, ये है कि अगर आपको लगता है तो आप आना, एंड आई थिंक आपको बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। कल स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड के वाइट माउंटेन्स के बीच में अपनी राइड, और तब तक के लिए हाँ सो जाओ मुझे मोस्टली लोग रात में वीडियो देखते हो तो सो जाओ, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए तो रुक मत लो, मैं तुम्हारे साथ।